नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं मनोज कुमार डावर ब्लॉग्स। तो बने रहिए आप हमारे साथ। आज दोस्तों कुछ चर्चा करते हैं इस विषय पे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ लोग जंतर मंतर पे अभी धरना दे रहे हैं, तो उसी के बारे में आज चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, धरना देना एक अलग बात है, लेकिन यहाँ जो धरने के नाम पे एक अलग ही माहौल बनाया जा रहा है, और जो माहौल बनाने वाले हैं वो तो गुम हो जाते हैं, और जो दूसरे लोग जो उनके साथ जाते हैं उनके पक्ष में, वो लोग वहाँ जा कर के बिना वजह सरकार, पुलिस, प्रशासन सबको बुरा भला कह रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं और बिना वजह की बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप अपने बच्चों का ध्यान रखें कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, और वो कहीं सरकार के खिलाफ तो कोई कार्य नहीं कर रहा है, कहीं जा कर के पुलिस प्रशासन पे पत्र फेंक रहा हो बिना वजह, जिसमें उसका कोई रोल नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में अपने बच्चों का ज़रूर ध्यान रखें, और ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपका बच्चा घर से जब जाता है, लड़की हो या लड़की, किसी प्रोटेस्ट में, तो वो ये ज़रूर ध्यान रखे कि वो किसके पक्ष में क्या कह रहा है। कुछ लोगों को तो मालूम नहीं कि किस लिए आए हैं, प्रोटेस्ट है किस लिए, वजह क्या है, रीज़न क्या है, कुछ नहीं मालूम। सब अपनी अपनी गाथाएं गा रहे हैं, रोटियां सेक रहे हैं और बिना वजह लोगों को परेशान कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा एक कहने का यही अर्थ है कि आप जब भी किसी ऐसी प्रोटेस्ट में जाएं तो आप उसके बारे में जान लें कि आप किसी गलत व्यक्ति के साथ नहीं जा रहे हैं जो आपके आगे भविष्य को ख़राब करे, ज़िंदगी भर आप परेशान रहें। और आप वहाँ जो फोर्सेज हैं और पुलिस है, प्रशासन है, वहाँ लोगों को गाली गलौज कर रहे हैं बिना वजह। ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि उसके खिलाफ़ ही पुलिस को डंडे मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं बिना वजह, कोई रीज़न नहीं है। आप जब भी करते हैं तो शांतिपूर्ण कीजिए, शांतिपूर्ण होगा तो कोई पुलिस प्रशासन मना नहीं करेगी। और पुलिस प्रशासन जब अगर आपको इजाज़त नहीं दे रहा है, मना कर रहा है, आप मत कीजिए। किस लिए कर रहे हैं? ज़बरदस्ती कहीं भी आप बिना वजह क्यों जाकर धरने में बैठे? तो इस प्रोटेस्ट में जो जंतर मंतर पे चल रहा है, कॉकरोच एक पार्टी है जिसका नाम से ही लग रहा है कि ये कुछ अच्छे काम नहीं करने वाली है, क्योंकि कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो गंदगी में रहता है और गंदगी में ही वो पलता पड़ता है, पलता गंदगी में और गंदगी में ही मर जाता है वो। तो नाम तो कम से कम कोई ठीक रखे भाई। शेर सिंह, दिलावर सिंह, जागीर सिंह, बाघ सिंह, बगीचा सिंह, ऐसा कुछ तो नाम रखें। किसी ने कुछ बोल दिया तो उसके ऊपर उछल दिए जी, कॉकरोच बना देते हैं। बिना वजह की यार बातें, बिना वजह लोगों को परेशान करना, गाली गलौज करना अच्छी बात थोड़ी है। जो आया मर्जी आया चल दिया, जंतर मंतर पे चलो जी, वहाँ करेंगे जी। ये सब लोग समझदार व्यक्ति हैं, ये खुद बच जाते हैं, और जो गए हुए हैं लोग वो बिना वजह पिट जाते हैं बेचारे, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि वो जो व्यक्ति ये प्रोटेस्ट करवा रहा है वो वहाँ है कि नहीं, वो तो गुम है वहाँ। ऐसे में जब लाठीचार्ज होती है तो वो तो निकल जाते हैं देर से पीछे वाले रास्ते से, और फंस जाते हैं वो लोग जहाँ पर वो मौजूद हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का एक अर्थ है कि आप इसमें ध्यान रखें और आप अपने बच्चों को भी ध्यान दें और अपने बच्चों को समझाएं, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अच्छी पढ़ाई करें, बिना वजह किसी ऐसी पार्टी के पीछे न घूमें कि जिनसे
आपका बच्चे का भविष्य खराब हो, आपको परेशानी हो और उसका कोई फ़ायदा नहीं निकल रहा है, आपको नुकसान ही नुकसान है, तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए। मैं आप एक गुजारिश करता हूँ, मैं भी पुलिस में हूँ, तो ये नहीं कि भाई मैं पुलिस के साथ हूँ, मैं सभी के भले की बात कर रहा हूँ। अगर आपका बच्चा पुलिस वाले का है या किसान का है या हमारा कोई नौकरी पेशे वाले का बच्चा है, तो उन सभी से एक विनती है कि आप अपने बच्चे को ज़रूर ध्यान रखें, ज़रूर अच्छी बातें बताएं। देश और जवान के हित में कार्य करें, न कि उनके विपक्ष में कार्य करें। हमारी आर्मी है, हमारी पुलिस है, हमारा प्रशासन है, हमारी सरकार है, हमारी आम जनता है और बिजनेसमैन है, सभी हम एक अच्छा कार्य करें और अच्छे से रहें। पेपर लीक होना एक बहुत ही बड़ी गलती है और हो भी सकता है, ऐसा नहीं क्यों, लेकिन अभी जो एयरफोर्स के थ्रू जो करवाया है सरकार ने, उस पेपर में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई और वो अच्छा हुआ। अब आगे अच्छा होगा, गलतियों से सीख लेते हैं, तो इस चीज़ों का ध्यान रखें और हमेशा आप सरकार के विरुद्ध ना जाएं। ऐसा नहीं है कि सरकार हमेशा ही गलत कार्य करती है, सरकार बहुत अच्छा कार्य भी करती है। सरकार आपके भले के बारे में सोचती है, कभी गलत नहीं सोचेगी। वो चाहे किसी की भी सरकार हो और वो अपने नागरिक को सुरक्षा, उसके हित, उसका रहना सहना, उसका आना जाना सब अच्छे से सोचती है और आपका भला सोचती है, आपकी अच्छाई सोचती है, आपका ध्यान रखती है, सेहत का है एक। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और आप हमेशा ही किसी की बुराई ना करें। कोई 100 में एक गलती भी हो जाती है तो उन चीज़ों को इग्नोर करें, ध्यान रखें चीज़ का। दोस्तों, मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करता हूँ कि मैं पुलिस होने के नाते कि आप कभी ऐसे प्रोटेस्ट में न जाएं जिससे आपके परिवार को और आपको परेशानी झेलनी पड़े। आप इग्नोर करें, घर पे रहें, अपने सुरक्षित रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, सरकार का साथ दें और देश हित में कार्य करें, जो आपको याद करें सभी लोग। और जो भी मदद है आप सरकार से अपने, बहुत तरीके हैं और बात करने के, सरकार कैसा नहीं है, आजकल तो बहुत ज़रिए हैं कि आप जा कर के जंतर मंतर पे बैठे तभी आपकी बात मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो बढ़िया से रहें, सुरक्षित रहें और एक दूसरे से भेदभाव न करें, अच्छे से रहें, गाली गलौज न करें, बुरा भला न कहें, पत्थर न मारें। ये बहुत ही एक दुख भरी बात है जो किसी पुलिस फोर्स पे आप पत्थर मारना। अपने देश के नागरिक हैं, वो सब एक दूसरे के भाई हैं, किसी का चाचा, किसी का भतीजा है, तो ऐसा इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। आप सुरक्षित रहें और सचेत रहें। अपने अगल बगल के पड़ोसी दोस्तों को भी अपने बताएं कि ऐसी घटनाओं में ना जाएं और दूर रहें। जंतर मंतर एक कोई ठिकाना नहीं है कि आपके जाकर के वहाँ सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। आप जहाँ रहें, आप सबसे पहले सरकार और देश के हित के बारे में ज़रूर सोचें। तो लेते हैं इस ब्लॉग में ही आपसे इजाज़त। नमस्कार, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।